HY बर्ड्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने चैनल अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे कामों में मसरूफ होंगे। आज जी मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद बर्ड प्रमोशन 5th मेगा इवेंट में। चलते हैं जी आगे इवेंट की तरफ। कि भाई नो सियासत नो जी, ठीक है। लास्ट में मैंने लारेब की इवेंट में भी कहा था कि चौधरी का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई चौधरी को नेगेट कर रहे हैं, जैसा कासिम चौधरी साहब बैठे हुए हैं और बाकी लोग बैठे हैं, उसके लिए माजरत। आप चौधरी को ना आप उसको कोलेट कर सकते हो किसी भी ग्रुपिंग के साथ, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, हमारे यहाँ पे लव बर्ड की हम बात करते हैं, प्रमोशन की, मार्केट की। मार्केट क्या है सर? एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सेल परचेज के लिए। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं। अब मैं अगर सपोज गाड़ी बेचने जाऊँ या खरीदने जाऊँ, मेरे दिमाग में आएगा अच्छा मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो यार हॉकी स्टेडियम चला जाऊँ, क्यों साका भाई, और अपना ईदगाह रोड पे चला जाऊँ। मुझे पता है कि वहाँ पे गाड़ियों की मार्केट है। अगर मैंने कोई बनाने खरीदनी है, कोई सॉक्स खरीदनी है, मुझे पता है यार जना अपना कॉलोनी में मार्केट है, मैं वहाँ जाऊँ। भाईजान फैसलाबाद की मार्केट है, ये जो आप 150 पौने 200 लोग बैठे हैं, ये गैदरिंग ही उसकी मार्केट है। बड़ी रूथलेस किस्म का ये एक बिजनेस है। मैं इसके बारे में बड़ा वोकल होता हूँ। ये बाकी बिजनेस से ज्यादा रूथलेस किस्म का बिजनेस, किसी को बख्शता नहीं है मेरे भाई। तो इसको बार बार बढ़ाने का मकसद ये है कि भाई लोग इसमें यहाँ पे आए, अपने आप को सोशलाइज करें और पब्लिसाइज करें। कोई बंदा किसी बंदे की कोई जरिया माश बन जाए तो ये इस मार्केट की बदौलत ही होगा। कितनी स्कैटर किस्म की सर पहले फैसलाबाद में काम था, आज से 6-7 माह पहले किसी को किसी के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ। अच्छा यार यहाँ पे ये बंदा बैठे काम कर रहा है, यहाँ पे ये बंदा बैठे काम कर रहा है। एक बात याद रखिएगा सर जी, आपका बर्ड आपने बेचना है, किसी ग्रुप ने नहीं बेचना। एक बर्ड की पोस्ट लगाते हैं ना फिर फेसबुक पे कि मुझे ये बर्ड चाहिए, आपके दोस्त उसके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है। कोई किसी का लिहाज नहीं करता। क्यों भाई? हर बंदे ने अपनी चीज को बेचना है। आप यहाँ पे जो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे दूसरे लोगों को नहीं जानते होंगे, लेकिन आज के बाद थोड़ा थोड़ा जानेंगे। मैं भाईजान सेकंड बात करूं इवेंट की जो लारेब में हुआ, उसके बाद मैंने भाईजान एक सियासत देखी, बहुत एक जिसे कहते हैं एग्रेसिव किस्म की सियासत हुई, ठीक है। लोगों ने तरह तरह के मैसेज डिलीवर किए। मेरा फोन लोगों के मैसेज से भरा हुआ है। कुछ लोगों ने मेरे भाई को भी भेजे। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने किसी मैसेज को नहीं सुना। क्यों? जिन लोगों ने मैसेज भेजने हैं उनकी वही सती सोच है, ठीक है, कि यह काम को खराब किया जाए, डिरेल किया जाए। तो भाईजान अगर हम आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो आज हम 5th इवेंट तक पहुंच गए, ठीक है। और बाकी जो आप 150 लोग आए हैं, ठीक है सर जी, मोहब्बत में आए हैं, लाहौर से लोग आए हैं, ठीक है, एजुकेशनिस्ट लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मेरे भाई अपना मलिक भाई हैं, अलाइड स्कूल्स के डायरेक्टर हैं। तो इट मीन्स के यार पोटेंशियल है तो लोग आ रहे हैं। अब आप देखें कि लोग सियासत करते हैं तो उसका क्या असर होता है। जैसा मैंने पहले अर्ज की सर, आपका बर्ड आपने बेचना है। मैं जब यहाँ पे मैंने शुरुआत की, मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे ना हमने लोगों को जोड़ना है, निकलना है। 4-5 लोग इस साइड पे बैठे हैं, 6-7 लोग इस साइड पे बैठे हैं, ठीक है। कासिम चौधरी आएगा तो मैं नहीं आना, ठीक है। जुबैर खालिद आएगा तो मैं नहीं आना, ठीक है। ओ भाईजान किसी ने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ यार, हर बंदा अपने लिए एफर्ट कर रहा है। और ये बात आज नहीं तो कल लोगों को माननी पड़ेगी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बली, अगर आप, मैं उसके बाद मैंने सर क्या किया, मैं एक नौकरी पेशा बंदा हूँ, मैं एक अदारा है अल अजीज ग्रुप, उसका फाइनेंस मैनेजर हूँ सर।
मैं ड्यूटी करता हूँ 9 से 7, 7:30 बजे, 7 बजे मुझे ऑफिस से निकलते हो जाते हैं। फिर मैंने सर इस चीज़ को पकड़ा, मैं कहा नहीं यार, हर एक डोर टू डोर जाना है, मुझे एफर्ट करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भाई तो सोशल होता ही नहीं था, अरसलान सोशल नहीं होता। अब उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, लोगों के सामने आ, जो 8-10 साल की तूने मार खाई हुई है, जो तेरे पास बर्ड्स है, लोगों को शो कर। काइंडली वो आए और जो वो इस अपना फैटर्निटी के लिए कर रहे हैं, जो उनकी आइंदा प्रोजेक्ट्स हैं, इस बारे में बताएं। डॉक्टर मोहसिन साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सबको। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी डिस्कस करने की। मैं कोई लंबी डिस्कशन नहीं करूँगा, आपके साथ 3 से 4 पॉइंट शेयर करूँगा मैक्सिमम 3-4 मिनट्स में, क्योंकि प्रोग्राम डिले हो रहा है। तो जहाँ पे जितने फैंसियर्स आए हैं उनको पता है कि जिस तरह ये फील्ड ग्रो कर रही है, हर बंदा सोशलाइज हो रहा है, अपने लॉफ्ट में जा रहा है, तो इसके जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। अभी रिसेंटली हमारे फैसलाबाद कम्युनिटी में, फैसलाबाद बर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है इस वक्त ड्राई पॉक्स का और वेट पॉक्स का, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फैंसियर्स हैं वो बहुत डिस्टर्ब हैं और इस वजह से लॉफ्ट हमारी बहुत डिस्टर्ब हैं इस वक्त। तो मैं आपसे 3 पॉइंट से शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप अपने लॉफ्ट्स को मैनेज कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा मेडिकेशन, और आप मैनेजमेंटल इश्यूज़ के साथ उनको कवर कर सकते हैं। नंबर 1 सर स्टेप आपका आता है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपने अपने लॉफ्ट को किस तरह डिसइंफेक्ट रखना है, हाइजीनिकली इम्प्रूव रखना है, और आपने किस तरह जो वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, उनसे अपने आप को कवर रखना है। बेसिकली जो आपकी कम्युनिटी है वो सारी सोशलाइजिंग के ऊपर है और मीटअप और ग्रेडअप के ऊपर है। तो जब भी आपके पास कोई बर्ड्स आप बाइंग करते हैं किसी भी तरफ से, स्टेप 1 में आपने उसको क्वारंटीन करना है। ये बेसिक स्टेप है। हमारे बहुत से दोस्त होते हैं वो बर्ड्स परचेज़ करते हैं और साथ ही अपने लॉफ्ट में प्लग इन कर लेते हैं। आपने स्टेप 1 पे सिर्फ उसको 10 से 12 दिन क्वारंटीन करना है, और जब भी बर्ड्स बाहर से परचेज़ होकर आता है तो नेचुरली वो एक स्ट्रेस में होता है, आपने उसको और बर्ड्स को क्वारंटीन करना है। मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करूँगा और बड़ा रैपिडली करूँगा कि ये प्रोग्राम डिले ना हो। उसके बाद आपने अपने लॉफ्ट को डिसइंफेक्ट करना है और कभी भी अपने बर्ड को लॉफ्ट में प्लग इन नहीं करना। साथ आपने एंटीवायरल स्प्रेस करने हैं, लाइक विरकोनेस और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और 15 दिन के क्वारंटीन करने के बाद जब आपको शो शॉट हो जाए कि आपका बर्ड जो है वो किसी भी वायरल डिजीज़ के साथ एक्सपोज नहीं है, तो आपने उसको वहाँ पे अपने लॉफ्ट में प्लग इन कर लेना है। नंबर 2 स्टेप आपका क्या है जी? आपका जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है, आप जो दाना यूज़ करते हैं उसकी कोई भी श्योरिटी, कोई भी उसकी प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग उसको 1-2 स्टेप के ऊपर या वैसे किसी ऐसी जगह पे डिस्कस कर लिया करें जिससे न्यू फैंसियर जो झिझकता रहता है कि सीनियर फैंसियर उसको टाइम ही देते, और जब उसको वो बर्ड्स पकड़ा दिए जाते हैं जो बर्ड्स मार्केट में या तो ख़त्म हो रहे होते हैं या मार्केट जो है ना डिवैल्यू हो रही होती है। हम लोगों ने पब्लिकली न्यू फैंसियर को अवेयरनेस देने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया था, और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पहले 30 से 40 लोग थे, फिर 40 से 50 हुए, 50 से 100, 100 से 200, और ये सफ़र माशाल्लाह बढ़ जा रहा है। आज माशाल्लाह स्टॉल भी रौनक लगा रहे हैं, माशाल्लाह डीएनए लैब्स के 2 स्टॉल लगे हुए हैं, और बर्ड्स एक्सेसरीज वाले भी अहमद भाई आके बैठे हुए हैं। दूसरे एवियन लैब वालों की एक स्टॉल लगा हुआ है, और दूसरे एक लैब है उनका स्टॉल लगा हुआ है। आस्ता आस्ता करते काफिले की तरह, और ये प्रमोशन प्लेटफॉर्म की जो मैनेजर जो मेहनत कर प्रॉपरली फैमिली इवेंट बनाने के लिए इनकी भरपूर मेहनत है 2 से 3 महीनों की। और माशाल्लाह हमारे काफ़ी गेस्ट भी आए हुए हैं। इसके अंदर लाहौर से BBA चैम्पियन माशाल्लाह हमारे जुबैर भाई काफ़ी शर्मा रहे हैं, और सरदार फाइज साहब आए हुए हैं माशाल्लाह, और साथ अपने हफीज़ साहब आए हुए हैं, और सारे दूसरे दोस्त भी आए जंग से माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ख़ास तौर पे गुजरांवाला की एक मशहूर और मरूफ मिठाई के बाद वाली शख्सियत आई हुई है, महबूब आलम साहब, अब्दुल कयूम साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और हमारी इज़्ज़त भी आपसे बढ़ी है। सर बहुत मेहरबानी, सर बहुत मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
भाईजान इंशाल्लाह ऐसे इवेंट के लिए आप लोग तावन करते रहेंगे, इंशाल्लाह इवेंट होते रहेंगे। ये इवेंट ही इस हॉबी की जान है। ये माल बिकना, सेल होना, परचेज होना, ये बहुत बात के मैटर है। पहले आप लोग अपनी कम्युनिटी में इतने मजबूत हो जाएं कि कम से कम आपको देखिए ना, कपड़े की दुकानें फैसलाबाद में कपड़ा बहुत मशहूर है, हर चीज़ बड़ी मशहूर है, 7 दुकानें बनी हुई, लेकिन किसी को गिला नहीं है एक दूसरे से। ये लवबर्ड कम्युनिटी ऐसी है कि जैसे सास बहू की लड़ाई है, इनकी वो लड़ाइयाँ आपस में ख़त्म नहीं होती, और हर बंदा एक दूसरे के साथ, मैं नहीं बहना, क्यों भाई वो आ गया, मैं नहीं आना, क्यों भाई सर, हाँ मसला कोई नहीं भाई। और इस इनकी दवाई जो है ना मेरे पास पड़ी हुई है, और मैंने काफ़ी मकदार में मैंने कसवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह जाते हुए एक पुड़िया सबको दी जाएगी। सर मसला कोई नहीं, एक दूसरे को बर्दाश्त का जज्बा इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है, और इस इंडस्ट्री की तबाही के जिम्मेदार भी ये फैंसियर ही है। क्योंकि सीनियर बन जाता है, जूनियर बेचारा जूनियर से जूनियर होता हुआ ख़त्म हो जाता है। एसोसिएशन अपना सर पहले बनती है कि पहले एक मार्केट इस्टेब्लिश होती है, पहले एक मार्केट बनती है ना सर, उसके बाद मार्केट के नॉर्म्स बनते हैं कि भाईजान हमने ये चीज़ मंगानी है, इस तरह मंगानी है, हमने ये चीज़ बेचनी तो बेचनी है, ट्रेडिंग करनी तो इस तरह करनी है। हम लोगों को पिन पॉइंट करने तो चले जाते हैं, लेकिन पहले उसे देखते नहीं है कि इसके यार कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। यहाँ पे लोगों कहते हैं जी कि अपना इम्पोर्ट का ये हो जाता है तो वो हो जाता है। सर जी अल्लाह पाक ने सबके ओले रखे हैं, बस खत्म कर रहा हूँ सर, हमारे साथ ठीक है सर जी। तो लोगों को पॉजिटिव बताएं सर, किसी के बारे में दूसरे बंदे के साथ कोई नेगेटिव बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव बात करता है, फिल्टर इट आउट यार। हाँ, अगर उसके बारे में किसी बंदे ने कोई पॉजिटिव बात की है, उसको वो बताएं कि ना ये कि अगले बंदे की, लोग तो यहाँ पे मैंने इस लेवल पर देखे हैं, ऐसा नहीं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो अपना फैमिली तक चले जाते हैं सर। गलत बात है सर। अल्लाह पाक ने सबको देना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यार कासिम चौधरी ने कितना कमाया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है दान जमील ने कितना कमाया, माशाल्लाह मेरी लवो पे पर्सनैलिटी बैठी है, माशाल्लाह जुबैर खालिद ने कितना कमाया, मुझे अपने से कर्जा है यार। ठीक है, ये चीज़ काउंट होनी चाहिए। आप अपने आप पे फोकस करें, दूसरों पे फोकस ना करें। अल्लाह रिजल्ट आपको आपकी एफर्ट का, आपकी नीयत का, आपकी सोच का देगा। ठीक है, यहाँ पे लोग ये कहते हैं अच्छा यार कि हम ये इनके पास जाएंगे तो यार हमारी क्रेडिबिलिटी सफ़र होगी। सर क्रेडिबिलिटी हर बंदे ने अपनी खुद बनानी है। हमारे फैसलाबाद के लोग हैं, नहीं तशरीफ़ लाए, कोई बात नहीं, हम दोबारा उनके पास जाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे कि वो लोग आएँ। और मुझे एक पूरी मेरी अल्लाह पाक से मेरी है कि इंशाल्लाह ताला उस इवेंट पे, नेक्स्ट इवेंट पे या उसके नेक्स्ट इवेंट पे हम उनको भी इंशाल्लाह अपने बीच में बिठाएंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ठीक है, कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। एक बात आखिर में करूँगा कि जिनके माँ बाप हयात है ना सर, मेरी वालदा हयात हैं, आप जितनी खिदमत अपनी माँ बाप की, अपने बाप की, माँ की, जो भी हयात है कर सकते हैं करें, क्योंकि इसका रिटर्न अल्लाह पाक ने देना है। कारोबार की सूरत में, औलाद की सूरत में, किसी सूरत में अल्लाह पाक ने उसका रिटर्न देना है। नीयत अच्छी रखें, नीयत में कामयाबी है और हम सब की तरक्की है। गॉड ब्लेस यू सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब पर किस नाम से? अस्सलाम वालेकुम। HY बर्ड्स का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने चैनल पे हमें मौका दिया। आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं 4C हैंड फीडिंग फार्मूला,
जो कि एक बहुत अच्छा और मुफीद फार्मूला है। ये मैन्युफैक्चर किया गया पाकिस्तान में, लेकिन इसकी जो फार्मूलेशन है वो तुर्की से की जा रही है। तो इस वजह से ये एक बहुत बेहतर और बेहतरीन से बेहतरीन फार्मूला है आपके बर्ड्स के लिए। तो आप सबको ट्राई करना चाहिए, केटी और ट्रॉपिकॉन से बेहतर है। थैंक यू। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠ ਪਏ ਯਾਰ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਲੀ ਐਵਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਜਨ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲਾਜ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। अब उसके बाद अब्दुल हफीज और उनकी मैनेजमेंट टीम जो सारी ऊपर से, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है आप लोग तशरीफ लाए। डॉक्टर मोहसिन भाई प्लीज स्टेज पे ले जाएं तशरीफ। माशाल्लाह AVL लैब के ऑनर डॉक्टर फुरकान साहब माशाल्लाह ये भी लाहौर से तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऐलानात किए फैसलाबाद के लिए। हम इनके बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने फैसलाबाद को भी याद रखा और फैसलाबाद के लिए स्पेशली इधर कलेक्शन सेंटर बनाने का ऐलान किया। जो एक ऐप है, एप्लीकेशन है लाइव स्टॉक मार्केट। इस एप्लीकेशन के अंदर आप बर्ड सेल, परचेज, कार्गो फैसिलिटी सारी ले सकते हैं। अपने अपने मोबाइल में आप LSM के एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए आपकी मनी गारंटी है। मनी गारंटी के साथ आपका बर्ड जो है ना अगले घर पहुँचाएंगे और सारे मामला जितने भी हैं बर्ड एक्सेसरीज, मेडिसिन और जितने भी बर्ड के मुतल्लिका चीज़ें हैं वो सारी LSM के ऊपर आपको मिल जाएगी। बर्ड इत्तेहाद जंग स्टेज पे तशरीफ लाएँ, सब लोग तशरीफ ले आए स्टेज पे। जंग वाले सारे स्टेज पे तशरीफ ले आए यार। और जो समय का झंग च आयो यार, सब सीधा कर लें। साहिवाल से तशरीफ लाए भाई, अफजाल भाई स्टेज पे तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आए, हमारे लिए बहुत आपने हमें इज्जत बख्शी। माशाल्लाह जी लाहौर से तशरीफ लाए फाइज भाई, बहुत माशाल्लाह हमारा और सदी इन्होंने वेख असी फिट हो जाना। हमारे बहुत ही प्यारे फैंसी है अदनान जमील भाई, वो उतनी सारी कह दो बब्बर शेर है, ਤੁਹਾਡਾ शेर ही छोटा हो गया। अल्लाह भाई ढिड दुखे ना पैर है। अब्दुल कयूम भाई, महबूब साहब तुम भी नाल ही आ जाओ, मैं तो कहना एवं अद्धी इंच का फर्क पैना। लो जी महबूब वाला साहब सामने आओ जी। गोधरा से तशरीफ लाने वाले लियाकत जट साहब सर काइंडली तशरीफ ले आए स्टेज पे। सर जी मेहरबानी ढाडी। लियाकत जट साहब तालियां, ये बहुत ही माशाल्लाह हमारे सीनियर फ्रेंड और बहुत ही प्यार करने वाले और एक पॉजिटिव सोच रखने वाले कासिम चौधरी, असलान बर्ड्स पैराडाइज और असलान भाई, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी से दे और ऐसे रौनक लगाते रहे माशाल्लाह जी। बिलाल नवाज साहब,
माशाल्लाह बिलाल मिशरी वाले माशाल्लाह हमारे साथ तावन इनका हमेशा रहता है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। असी नाम लाल भाई माशाल्लाह जी। आरव भट्ट साहब माशाल्लाह जी बहुत जल्द और माशाल्लाह एक अच्छे फैंसियर बड़ी जल्दी अपना नाम बनाया है इन्होंने माशाल्लाह। छोटी से छोटी मोटेशन और बड़ी से बड़ी मोटेशन माशाल्लाह लगाने की इनकी भरपूर कोशिश जारी रहती है। अच्छा यार यूट्यूबर्स की शील्डें हैं। सबसे पहले हमारे हाफिज इरफान भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसके बाद फैसल मसूद भाई 2 जने लगभग। ये तमाम शीर जो है हमारी ये एविया मिर्जा अयूब साहिब हफीज साहब स्टेज पे तशरीफ लाए जरा। इनके बाद रिजवान भाई एनिमोलर वाले रिजवान भाई चस्के का रिजवान भाई साहब जमान तारक हाफिज बर्ड ऑफिशियल माशाल्लाह हमारे नए नए यूट्यूबर्स बने हैं। इनकी बात का वजन भी दिया। मोहसिन भाई माशाल्लाह सबसे मेहनती किरदार है। हुसैन अली